जादुई हीरो का झरना की कहानी। एक बार की बात है, दूर किसी देश में एक जादुई हीरे का झरना था। यह झरना घने जंगल के मध्य में स्थित था, जो ऊंचे पेड़ों और हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि यह नदी सभी आकृतियों और मापों के हीरों का घर है और इसके पानी में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। दुनिया भर से लोग धन और आशीर्वाद की तलाश में डायमंड ब्रुक में आते थे। कुछ लोग अपने दिलों में लालच लेकर आए, इस आशा से कि वे अपनी जेब हीरो से भर देंगे। अन्य लोग खुशी या उपचार पाने की उम्मीद में शुद्ध झरनों के साथ आए थे। एक दिन लिली नाम की एक युवा लड़की जंगल की खोज करते हुए हीरे के झरने पर ठोकर खाई। उसने इसके जादू की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर जब तक विश्वास नहीं किया जब तक कि उसने खुद चमकता हुआ पानी नहीं देखा। लिली एक दयालु लड़की थी, जो दूसरों की मदद करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। उसने अपने आसपास के लोगों में खुशी और प्यार लाने के लिए डायमंड ब्रुक की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब हीरे से भरना और उन्हें ज़रूरतमंदों को देना शुरू किया। उसने एक गरीब किसान को एक हीरा दिया, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और अगले दिन उसकी फसलें लहलहा उठी। उसने एक बीमार बच्चे को हीरा दिया और वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लिली की दयालुता की बात तेजी से फैली और जल्द ही पूरे राज्य से लोग मदद के लिए उसके पास आने लगे। वह डायमंड परी के रूप में जाने लगी और उसका नाम श्रद्धा और विस्मय के साथ लिया जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली को अपनी जिम्मेदारी का बोझ महसूस होने लगा। वह लगातार हीरे बांट रही थी और उसे डर था कि एक दिन नाला सूख जाएगा। उसे यह भी चिंता होने लगी कि लोग उसके पास केवल हीरे के लिए आ रहे हैं, उसकी दया या प्रेम के लिए नहीं। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, उसने एक आदमी को आते देखा। वह लंबा और सुंदर था, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। हेलो डायमंड फेरी, उन्होंने कहा, मैंने आपके जादुई झरने के बारे में सब सुना है। मैं इसे स्वयं देखने आया हूँ। लिली को उस आदमी के आसपास असहजता महसूस हुई, लेकिन वह असह्य नहीं होना चाहती थी। उसने उसे झरना दिखाया और उपहार के रूप में उसे एक हीरा भी दिया। उस आदमी की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और लिली को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि वह झरने के जादू के लिए नहीं, बल्कि हीरो के लिए वहां आया था। उस आदमी ने उसके हाथ से हीरा छीन लिया और हंसता हुआ भाग गया। लिली का दिल टूट गया था। वह हमेशा लोगों की अच्छाई में विश्वास करती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो उसकी दयालुता का फायदा उठाएंगे। वह नदी के किनारे बैठी थी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे।
वह ठगा हुआ और अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपने कान में फुसफुसाती हुई एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह झरने की ही आवाज थी। लिली, यह कहा, निराश मत होइए। अपने मेरे जादू का इस्तेमाल अच्छे से किया है और यही मायने रखता है। हीरे हमेशा उन लोगों के लिए रहेंगे जो उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन आपकी दयालुता और प्यार ही आपको वास्तव में विशेष बनाते हैं। लिली ने अपने आँखों में आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ कि झरना सही कह रहा है। हीरे तो सिर्फ पत्थर थे, लेकिन उसकी दयालुता और प्यार ने उसे सचमुच जादुई बना दिया। उस दिन से लिली ने दूसरों की मदद करने के लिए डायमंड ब्रुक की शक्ति का उपयोग करना जारी रखा, लेकिन उसने ऐसा इसके असली जादू, प्रेम और दयालुता के जादू की एक नई समझ के साथ किया। और वह जानती थी कि जब तक उसके दिल में ये बातें हैं, वह हमेशा दुनिया में बदलाव लाने में सक्षम रहेगी। साल बीतते गए और लिली बूढ़ी हो गई। उसने अनगिनत हीरे दिए थे और हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था, लेकिन एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठी थी, तो उसे अपने सीने में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। यह एक ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। खालीपन और उदासी की भावना। वह जानती थी कि उसका समय खत्म होने वाला है और उसे डर था कि उसने दुनिया में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। उसे डर था कि उसकी विरासत को भुला दिया जाएगा और डायमंड ब्रुक का जादू फीका पड़ जाएगा। लेकिन फिर उसे एक बार फिर से झरने की आवाज़ सुनाई दी। लिली, यह कहा, डरो मत। आपकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रहेगी जिन्हें आपने छुआ है। डायमंड ब्रुक का जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह प्यार और दयालुता का प्रतीक है जो कायम रहेगा। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।